40 साल पहले पाकिस्तान के मुतअल्लिका इदारों से नक्शा पास करके तारिक रोड कराची में मदीना मस्जिद कायम की गई। बाकायदा NOC गवर्नमेंट ने दी है, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिली है, कोई एतराज नहीं है। उसके लिए ज़मीन मुहैया कराई गई है, पूरी तरतीब बनी है, 7 या 6 मंजिला मस्जिद है और आज से नहीं 40 साल पहले से कायम है। और ऑर्डर आ जाता है जी इसे बुलडोज कर दें। क्यों कर दें? अजी सरकारी ज़मीन है, इधर पार्क बनाना है। आपको पता है एहतियात इसी में है कि अगर अल्लाह का घर किसी जगह कायम कर दिया जाए ना गस्ब करके ज़मीन को, तो गस्ब करना कितना बड़ा गुनाह है। तो उस गासिब को जेल में डालें, लेकिन उस ज़मीन के पैसे उसके मालिक को दें और उसे कहो ये अल्लाह का घर बन गया, हम इसे तोड़ नहीं सकते। हम हर जाना जुर्माना कबूल करने पे तैयार हैं, लेकिन अल्लाह के घर की हिफाजत ऐसी है, जब एक बार अल्लाह का घर बन जाए उसे तोड़ा नहीं जा सकता। आज ये सरकारी सतह पे ऑर्डर हो, अदलिया इसमें इन्वॉल्व हो और सबसे बड़ा अदलिया के ओहदेदार बैठ के कहें इसे तोड़ के आप बना दें, पार्क बना दें। मैं एक सवाल कर रहा हूं, बल्कि 2 सवाल कर रहा हूं। अगर यही बात है तो फिर बाबरी मस्जिद का केस में हिंदू सच्चे हैं? उन्होंने मस्जिद को गिराया। पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों ने कहा हम अपने सब कुछ बेच के इसकी कीमत तुम्हें मुंह मांगी देने के लिए तैयार हैं, अल्लाह के घर को न तोड़ो। तो फिर बाबरी मस्जिद का केस हम किस सत्ता पे उठाएंगे? अगर आप भी मसाजिद को तोड़ना शुरू कर दें, हालांकि आपका किरदार यह है, अगर करक में जुल्म हुआ, मंदिर तोड़ा, उनने नहीं तोड़ना चाहिए था, उनने दूसरे की इबादतगाह को छेड़ा, तो आप मंदिर बनवाने के इफ्तिताह के लिए तो तशरीफ लेकर आ जाते हैं और आप मसाजिद के तोड़ने का हुक्म देते हैं। क्यों? हमारे इस्लामाबाद में तो ज़्यादा इशू यही है कि ज़्यादातर मस्जिदें जो हैं वो नाजायज़ जगहों के ऊपर बनी हुई हैं और इसमें किसी हद तक गवर्नमेंट का भी कसूर होता है। जब वो एक सेक्टर डिक्लेयर करती है, सपोज इस्लामाबाद में हर सेक्टर 2x2 किलोमीटर का है, अब उसके अंदर मतलब हज़ारों लोग रह रहे हैं, उस हिसाब से मस्जिदें बहुत कम होती हैं। वो क्या करते हैं, बस एक जो मरकज़ के अंदर एक बड़ी मार्केट है उसके साथ एक एक फिरके को एक मस्जिद दे देते हैं। छोटी मार्केटों में तो मस्जिद ही एक एक होती है। वो अब देवबंदी हथियाले हैं, बरेलवी हथियाले, अहले हदीस हथियाले, वो अब एक पूरी लादा स्टोरी है कैसे हथियाते हैं ये। मेरे भाइयों, ऐसी मस्जिदें जो नाजायज़ जगहों पर बनी हों, इनको गिराना वाजिब है, ये हक तलफी है, इनको गिराना वाजिब है। आप पूछ रहे हैं कि ये नाजायज़, वो मस्जिद ही नाजायज़ जगह पे बनी थी, गिराना ज़रूरी है। इस हवाले से एक मुझे ज़िम्नन एक हदीस याद आ गई, बुखारी और मुस्लिम दोनों में, ये बड़ी रिकत अंगेज हदीस है। सईद इब्न ज़ैद, बुखारी और मुस्लिम दोनों में आता है, मिशकात में 30 जिल्द में आपको करामत वाले बयान में मिलेगा इस सहाबी की करामत। एक करामतें वो जो आपके बुजुर्ग बाबे झूठी बयान करते हैं किताबों से, एक हमारे सहाबा इकराम की करामतें जो बुखारी मुस्लिम में। सईद इब्न ज़ैद की करामत, सईद इब्न ज़ैद के बारे में उर्वा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रवायत करते हैं। उर्वा इब्न ज़ुबैर जो अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर के छोटे भाई थे, ताबी हज़रत आयशा के भांजे रज़ियल्लाहु ताला अन्हा व सलामुल्लाह अलैहा। उर्वा बिन ज़ुबैर रवायत कर रहा है कि एक अरवा नामी औरत थी, उसने सईद इब्न ज़ैद पर यह इल्ज़ाम लगाया कि इसने मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। मुकदमा जो है वो मरवान बिन हकम गवर्नर मदीना के पास पेश हुआ। मरवान बिन हकम ने सईद इब्न ज़ैद को बुलाया और कहा भी आपके ऊपर मुकदमा है कि आपने इसकी ज़मीन के ऊपर कब्जा किया। हाय हाय हाय। सईद इब्न ज़ैद क्या कहते हैं? वो कहते हैं मैं किसी की ज़मीन पर कब्जा करने का सोच भी सकता हूं, जबकि खुद मैंने अपने कानों से नबी अलैहिस्सलाम से ये बात सुनी थी कि जिसने एक बालिश्त भी ज़मीन किसी की दबाई, एक गिट 9 इंच, 7 ज़मीनों का तोक उसके गले में क़यामत वाले दिन डाल दिया जाएगा। यहां तो लोग पूरे पूरे प्लाट हड़प कर जाते हैं बहनों के और भाइयों के, एक बालिश जमीन भी दबा ली। जिस शख्स ने यह बात खुद सुनी हो अपने नबी अलैहिस्सलाम से, वो शख्स सोच भी सकता है कि किसी औरत की जमीन पे कब्जा कर ले। तो मरवान बिन रकम ने कहा बस मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है, आप सहाबी हैं, आपका कहना ही काफी है। उन्होंने कहा बस नहीं, उन्होंने कहा कि ऐ अल्लाह, इस औरत ने मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, ऐ अल्लाह इसको उस वक्त तक मौत ना देना, ठीक है, जब तक ये इस सजा का मजा ना चख ले और अपनी जमीन में से जरीलो ख्वार करके मारना।
بس یہ کہہ کے حضرت سعید وہاں سے چلے گئے. وہ راوی کہتے ہیں کہ ہم نے پھر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ عورت پاگل ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اور وہ اپنی زمین میں جو ہے وہ پھرتی تھی, کوئی اس کو منہ نہیں لگاتا تھا, اور اسی زمین جس زمین کی محبت میں اس نے ایک جھوٹا الزام لگا دیا تھا, ایک دن ایک اندھے کنویں میں گری اور مر گئی. اور جب وہ پاگل ہو گئی نا تو وہ ایک ہی جملہ بولتی تھی کہ مجھے سعید کی بددعا لگ گئی, مجھے سعید کی بددعا لگ گئی, اور وہ اندھے کنویں میں گر کے مر گئی اور وہ کہتی تھی کہ مجھے بددعا لگی. تو اس حدیث کو مشکات والوں نے کرامت والے چیپٹر میں لیا. ایک بالش زمین دبانے پہ جو ہے وہ توق ڈالا جائے گا, چاہے وہ بالش کسی نے اپنے لیے دبائی ہو یا مسجد کے نام کے اوپر چندہ کھایا ہو یا مسجد کے لیے پلاٹ لیا ہو, یہ حرام ہے. ایسی مسجدیں مسمار کر دینی چاہیے. اب کوئی پوچھتا ہے کہ جس مسجد میں نماز ہوگی کہ نہیں ہوگی, نماز ہو جائے گی, کیونکہ وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ پوری زمین میرے لیے سجدہ گاہ ہے. نماز ضرور ہو جائے گی اس مسجد میں اگر کوئی پڑھتا ہے, لیکن آپ احتجاجاً ایسی مسجدوں میں نماز نہ پڑھا کریں, اس سسٹم کو سپورٹ نہ کریں. اگر کوئی پڑھ لے گا تو نماز ہو جائے گی اس کی, لیکن اس سسٹم سے علیحدہ ہوں کہ اس طرح کی جو قبضے کی مسجدیں نا, یہ گرانی چاہیے. حکومت کا کام ہے کہ گرائے, اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ پیرلل میں اتنی مسجدیں دیں کہ لوگوں کو اس طرح کی مسجدیں نہ بنانی پڑیں. ٹھیک ہو گیا؟ ٹھیک ہو.